से ही कहा कि बॉलीवुड में एंट्री पाना इतना आसान नहीं रहता, काफ़ी स्ट्रगलिंग रहता है। मैं थिएटर से जुड़ा इंसान हूँ। मैंने 96 में अपना जो थिएटर जो है स्टार्ट किया था। मेरी स्कूलिंग चल रही थी उस टाइम पे। हमारे जम्मू में एक बड़ा फेमस थिएटर ग्रुप है, NNK के नाम से उसको जानते हैं, नटराज नाट्य कुंज। कुमार भारती जी उसके डायरेक्टर हैं। उनके यहाँ से मैंने अपना थिएटर जो है कैरियर स्टार्ट किया था। तो थिएटर करने के बाद कहीं ना कहीं सपना था कि बॉलीवुड में काम करना है, फिल्म्स में काम करना है। लेकिन जम्मू में रह के आपको पता है बॉलीवुड में जाने के लिए आपको मुंबई शिफ्ट होना है। तो ऐसा कभी सौभाग्य हुआ नहीं कि मुझे मुंबई जाने का मौका मिला। लेकिन हाँ, मैं लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मुंबई चल के ही मेरे पास आई, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने मैं डोडा में हूँ। मैं पहले जम्मू में रहता था 2008 तक। तो मेरे एक दोस्त हैं राहत काज़मी जी, जो इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम है, काफ़ी फिल्म्स कर चुके हैं। हम लोगों ने दूरदर्शन में एक सीरियल साथ में किया था 1999 में, आस डोगरी सीरियल था। 2013 मैं जम्मू में था और मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि यार राज जी एक फ़िल्म की शूट के लिए जम्मू में आए हैं, तो चलो देख के आते हैं। तो मैं चला गया, लेकिन उस टाइम तक मुझे भूल चुका था राहत काज़मी, मैं नहीं जानता था कौन है। जब मैं सेट पे पहुंचा तो जब मैंने देखा, मैं कहा यार ये तो वही बंदा जिसके साथ मैंने सीरियल किया हुआ, संजय अमर जी का डायरेक्ट किया हुआ सीरियल था वो, और रघुवीर यादव जी उसमें थे। काफ़ी माने गाने हस्ती जो हैं इंडस्ट्री के सारे उसमें काम कर रहे थे। तो वहाँ पे राहत ने जब मेरे को देखा तो उन्होंने मुझे रिकग्नाइज़ किया, यार आप इतने टाइम से कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? मैंने कहा भाई हम तो थिएटर में ही लगे हुए हैं, थिएटर किए जा रहे हैं। तो कहते भाई अब आप आए हो तो एक कैमियो रोल जो है हमारी फिल्म में करो। तो मैं अनप्रिपेयर्ड था, ऐसा कुछ नहीं था, बट शौक सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा भाई मैं तो हाजिर हूँ, आप करवाने वाले बनो। तो ये फिल्म थी रब्बी 2013 में उन्होंने बनाई थी, और उसमें एक छोटा सा मेरा कैमियो रोल था, मुश्ताक करके उस करेक्टर का नाम था, वो मैंने किया। तो कहीं ना कहीं वो जो फिल्म थी वो मेरी बॉलीवुड की एंट्री थी। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि बिना फैमिली के सपोर्ट के कहीं नहीं पहुँच सकते। मेरी फैमिली मेरी सपोर्ट है, मेरी हिम्मत है, और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं मेरी वाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो जब मैं कोई काम करता हूँ या मेरी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो मेरे बच्चे बड़े पैशनेट हैं। वो कहते हैं पापा, मतलब प्राउडली वो कहते हैं कि हमारे पापा एक्टर हैं। और ये एक एक्टर के लिए जब अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से ये बात सुनने को मिलती है तो बड़ा प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है कि उस फील्ड में तो मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अचीवमेंट है, जो अपनी फैमिली की आंखों में वो खुशी देखता हूँ, वो बहुत बड़ी बात होती है। आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से कराना चाहेंगे जिन्होंने काफ़ी टाइम से जो है स्ट्रगल किया और अब जाके कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो है एंट्री मिली है। उसके अलावा बहुत सारी वेब सीरीज़, बहुत सारी मूवीज़ जो उन्होंने की है। तो आज बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं राजीव राणा जी। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो सफ़र इनका रहा है 90s से लेके अभी तक का, क्या कुछ किया, क्या कुछ स्ट्रगल इन्होंने देखा इसमें, और जो एंट्री अभी इनकी बॉलीवुड में हुई है, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले मुबारकबाद आपको। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और आपके चैनल का शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना टाइम निकाल के मेरे इंटरव्यू करने के लिए आए। थैंक यू सो मच। तो राजू जी, आपसे जानना चाहूँगा कि स्ट्रगलिंग टाइम जो है काफ़ी टाइम तक रहता है, आपके स्ट्रगल को लेके जानना चाहेंगे कि 90s से लेके जो आपका सफ़र है, कितनी दिक्कतें आपको आई बॉलीवुड तक पहुंचने में, क्योंकि आपने बहुत सारी मूवीज़ की हैं, वेब सीरीज़ की है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों तक बताएं जो सफ़र आपका रहा है, इस सफ़र को लेके थोड़ा एक्सप्लेन करें आप। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि बॉलीवुड में एंट्री पाना इतना आसान नहीं रहता, काफ़ी स्ट्रगलिंग रहता है। मैं थिएटर से जुड़ा इंसान हूँ। मैंने 96 में अपना जो थिएटर जो है स्टार्ट किया था। मेरी स्कूलिंग चल रही थी उस टाइम पे। हमारे जम्मू में एक बड़ा फेमस थिएटर ग्रुप है, NNK के नाम से उसको जानते हैं, नटराज नाट्य कुंज। कुमार भारती जी उसके डायरेक्टर हैं। उनके यहाँ से मैंने अपना थिएटर जो है कैरियर स्टार्ट किया था। तो थिएटर करने के बाद कहीं ना कहीं सपना था कि बॉलीवुड में काम करना है, फिल्म्स में काम करना है। लेकिन जम्मू में रह के आपको पता है बॉलीवुड में जाने के लिए आपको मुंबई शिफ्ट होना है। तो ऐसा कभी सौभाग्य हुआ नहीं कि मुझे मुंबई जाने का मौका मिला। लेकिन हाँ, मैं लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मुंबई चल के ही मेरे पास आई, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने मैं डोडा में हूँ। मैं पहले जम्मू में रहता था 2008 तक। तो मेरे एक दोस्त हैं राहत काज़मी जी, जो इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम है, काफ़ी फिल्म्स कर चुके हैं। हम लोगों ने दूरदर्शन में एक सीरियल साथ में किया था 1999 में, आस डोगरी सीरियल था। 2013
मैं जम्मू में था और मेरे एक दोस्त का कॉल आया कि यार राज जी एक फ़िल्म की शूट के लिए जम्मू में आए हैं, तो चलो देख के आते हैं। तो मैं चला गया, लेकिन उस टाइम तक मुझे भूल चुका था राहत काज़मी, मैं नहीं जानता था कौन है। जब मैं सेट पे पहुंचा तो जब मैंने देखा, मैं कहा यार ये तो वही बंदा जिसके साथ मैंने सीरियल किया हुआ, संजय अमर जी का डायरेक्ट किया हुआ सीरियल था वो, और रघुवीर यादव जी उसमें थे, काफ़ी माने गाने हस्ती जो हैं इंडस्ट्री के सारे उसमें काम कर रहे थे। तो वहाँ पे राहत ने जब मेरे को देखा तो उन्होंने मुझे रिकगनाइज़ किया, यार आप इतने टाइम से कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे? मैंने कहा भाई हम तो थिएटर में ही लगे हुए हैं, थिएटर किए जा रहे हैं। तो कहते भाई अब आप आए हो तो एक कैमियो रोल जो है हमारी फिल्म में करो। तो मैं अनप्रिपेयर्ड था, ऐसा कुछ नहीं था, बट शौक सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा भाई मैं तो हाजिर हूँ, आप करवाने वाले बनो। तो ये फिल्म थी रब्बी 2013 में उन्होंने बनाई थी, और उसमें एक छोटा सा मेरा कैमियो रोल था, मुश्ताक करके उस करेक्टर का नाम था, वो मैंने किया। तो कहीं ना कहीं वो जो फिल्म थी वो मेरी बॉलीवुड की एंट्री थी। तो सर आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा, सबसे पहले जानना चाहूँगा, जैसे आपने 1996 की बात की और तब से लेकर 2008 तक जो है आप स्ट्रगल कर रहे थे और थिएटर्स में कहीं ना कहीं काम करे, तो आपसे जानना चाहूँगा जो थिएटर का सफ़र रहा है, क्या कुछ वहाँ पर सबसे पहले आपको सीखने को मिला था, और जो लगभग 10 से 12 साल का सफ़र जो थिएटर्स में कटा है, क्या लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगलिंग था या उसके बाद जब आप बॉलीवुड में आए वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगलिंग का पीरियड जो आपको देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जम्मू में थिएटर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट जम्मू में जो हैं वो थिएटर कर चुके थे उस टाइम तक, और उन्हीं को हम फॉलो करते थे। जो जिनका नाम लिया मेरे डायरेक्टर जो कुमार भारती जी हैं, जहाँ से मैंने शुरू किया था, उनका खुद का एक बहुत बड़ा नाम है, वो एक बहुत अच्छे राइटर हैं। आज उनके बेटे NSD करके आए हैं, PhD भी उन्होंने की है, तो वो उस ग्रुप को बहुत फ्लोरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। थिएटर में क्या रहता है कि हमारे यहाँ पर ना थिएटर कमर्शियल नहीं है, हम लोग थिएटर करते हैं अपने पैशन के लिए, अपने शौक के लिए। जम्मू में किसी भी थिएटर ग्रुप के साथ आप जाएं, इंटरव्यू करें, किसी को कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट के लिए थिएटर जो है, रंगमंच जो है ना, वो उसके लिए एक अल्टीमेट गोल रहता है, एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि चलो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ था, हम लोग थिएटर करते गए। 99 में हमने पठानकोट में एक रामाकला मंदिर के नाम से मशहूर जो इवेंट होता था, हर साल ये इवेंट वहाँ पे होता था, वहाँ पे जाके हमने प्रेजेंटेशंस की काफ़ी थिएटर्स की। उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं शशि भूषण जी, हम लोगों ने एक अपना थिएटर ग्रुप जम्मू में स्टार्ट किया, नवदुर्गा कला मंच के नाम से स्टार्ट किया था, वो आज भी चल रहा है। और हमने अपने ग्रुप से तकरीबन 80 से 100 बच्चे जो हैं वो तैयार किए हैं, वो अलग अलग प्लेस करते हैं, नुक्कड़ करते हैं। कई सारे बच्चे आज फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, सीरियल्स में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो कुछ ना कुछ तो हमने थिएटर के थ्रू हासिल किया। सर आपसे एक और चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा, आप डोडा से हैं, क्या लगता है आपको कि डोडा से चाहे थिएटर की बात करें या फिर बॉलीवुड की बात करें, आसान है ये सफ़र तय करना? क्योंकि जिस तरह का प्लेटफार्म डोडा में देखने को मिलता है तो है नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन यहाँ से आप जम्मू गए, लेकिन लगता क्या है आपको डोडा में टैलेंट है, और टैलेंट के होने के बावजूद आगे अच्छे लेवल तक नहीं पहुँच पाता, तो क्या कुछ कहना चाहोगे डोडा से जो जम्मू का सफ़र पहले रहा, इस सफ़र को लेकर भी थोड़ा आप हमें दर्शकों को बताएं? देखिए मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि यहाँ से बॉलीवुड तक पहुँचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। मैं जम्मू में था, मेरे लिंक्स थे, तो लिंक्स की वजह से मैं वहाँ तक पहुँचा और मैंने फिल्म्स की। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कुछ एक टाइम से 3-4 साल से हमने भद्रवा में काफ़ी सारी फिल्म्स की शूटिंग होते देखी, वेब सीरीज़ की शूटिंग, फाउदा की शूटिंग वहाँ पे हुई, और भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स भद्रवा में आके शूट किए। तो कहीं ना कहीं लोकल टैलेंट को अब मौका मिल रहा है, लोकल टैलेंट को मौका मिल रहा है, उनके इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस फील्ड में आगे बढ़े। प्लेटफॉर्म्स की कमी है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स कहीं ना कहीं अब चल के आ रहे हैं। तो जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में हमने इन्फ्लो देखा शूटिंग्स का भद्रवा, मैं आपको बताना चाहूँगा 2-3 दिन के बाद मेरे एक नेक्स्ट फिल्म का शूट है भद्रवा में जो हम करने जा रहे हैं, डायरेक्टर सुजात खान है उनके साथ एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, और भी जो हमने बनी में शूट किया था। तो इस समय जब जम्मू कश्मीर सरकार ने जिनके फिल्म पॉलिसी लेके आए हैं, तो उस फिल्म पॉलिसी के तहत सरकार का मेन मोटिव है कि लोकल टैलेंट को प्रमोट करना, तो उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये जो फिल्म पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है, आगे आने वाले टाइम में लोकल टैलेंट को बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। आज तक जो चीज़ नहीं मिल पाई अब वो मिलेगी, क्योंकि बॉलीवुड खुद आ रहा है जम्मू कश्मीर। पहले यहाँ से लोगों को मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन अब वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ के लोकल मुंबई उठ के खुद अब डोडा में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं और मेरे साथ में जितने भी लोग जो इस समय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमारा प्राइम मोटिव है कि हम अपनी जम्मू कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री खड़ी करें। यहाँ पे भी वो ना, अब देखें पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री आज के डेट पे कहाँ पे है, कितने बड़े लेवल की फिल्म्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कमी
चीज़ की फील कर रहे थे। डोगरी फिल्म्स हमारे जम्मू में बनी, लेकिन आगे क्यों नहीं बन रही उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक, पैसा लगा के कोई राज़ी नहीं है। क्यों लगा के राज़ी नहीं? क्योंकि वहाँ से पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। पिछले दिनों में हमारे दोस्त हैं तन्वी डार जी, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई राहुल शर्मा की डायरेक्शन में, गिटियाँ, आपने देखी, काफ़ी फेमस हुई, उसके गाने बहुत अच्छे थे। लेकिन उन्होंने जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट का सोचा है, अभी मुझे लग रहा है कि रिसेंट उनका कॉल आया था कि वो कोई फिल्म करने वाले हैं, तो रीजनल लैंग्वेज में फ़िल्म पॉलिसी से पहले की बात करूंगा, लोग डरते थे कि पैसा लगाएंगे रिकवर होगा नहीं होगा, क्योंकि उतनी ग्रोथ तो है नहीं। लेकिन फिल्म पॉलिसी के आने के बाद मुझे लगता है कि हमारी रीजनल इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी, लोकल आर्टिस्टों को भी मौका मिलेगा और उनको भी अपने आप को रिप्रेजेंट नेशनल लेवल पे बॉलीवुड में रिप्रेजेंट करने का पूरा मौका मिलेगा। सर उसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी वो आपने बात की थिएटर्स को लेकर, उसके बाद जब आप बॉलीवुड में आए तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आखिर बॉलीवुड में आके कौन कौन सी मूवीज़ आपने की, और उसके बाद वेब सीरीज़ आपने की तो कौन कौन सी वेब सीरीज़ की, थोड़ा वो भी दर्शकों तक आप बताएं। जी देखिए, 2013 की जैसे मैंने आपको बात बताई कि जिस फिल्म मैंने कैमियो किया था, उसके बाद काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स मैंने की, रात काज़मी के लिए की, जिसमें यस वी कैन यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, बुलेट है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मेरी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म थी ऑक्सीजन, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन ऊपर वाले के करम से बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर वो ZEE5 पे रिलीज़ होने जा रही है। तो ऑक्सीजन शुएब निकाश शाह की डायरेक्शन में हमने ये फिल्म शूट की थी 2018 में, और उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने 7 प्रोजेक्ट्स किए हैं, 7 फिल्म्स हैं, अलग अलग हैं। 2 बैंड रेडियो है जिसमें प्रद्युमन सिंह, नीलू डोगरा, हुसैन खान, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, राहत काज़मी इटसेल्फ, उन्होंने भी उसमें काम किया हुआ है। उसके बाद MI नेक्स्ट, अनुष्का सेन उसमें लीड है, जम्मू के मेरे एक दोस्त हैं पंकज खजूरे जी, वो भी उसमें लीड कर रहे हैं, मैं भी हूँ उस फिल्म में, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उसमें काम किया हुआ है। उसके साथ साथ में रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया काया पलट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मेरे कश्मीर से दोस्त हैं मीर सरवर जी, जो बॉलीवुड में काफ़ी नाम है उनका, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की उन्होंने, वो भी उस फिल्म का हिस्सा है। स्वरूपा घोष जी उस फिल्म का हिस्सा हैं, तारिक खान है, रोहिल भाटिया है, हमारी जो लीड एक्ट्रेस थी हैलीशा, उन्होंने लीड किया है उस फिल्म में, वो भी आने वाले टाइम में रिलीज़ होने वाली है, 2-3 महीने के अंदर वो भी रिलीज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ वेब सीरीज़ भी हैं, 4-5 वेब सीरीज़ हमने की हैं, जिसमें एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हो चुकी है, साइनाइड मोहन करके है, जो शिमारो पे भी इस पे वोट पे रिलीज़ हुई थी, बहुत अच्छा ट्रेंडिंग चल रही है। चौसर मैंने की है, स्कैमी मैंने की है, उसके बाद उर्वी मैंने की है, जो 1-2 महीने के अंदर सारी की सारी वेब सीरीज़ और फिल्म जो हैं अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होने जा रही हैं। फ़िलहाल अभी एक मेरी फिल्म जो है भाग, रन फॉर लाइफ, जो शिमारो पे ट्रेंड कर रही है, जियो सिनेमा पे ट्रेंड कर रही है, ये 2 हफ्ते पहले रिलीज़ हुई और अच्छा रिस्पॉन्स ऑडियंस से मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। तो सर आपसे ये जानना चाहूँगा, मूवीज़ भी आपने कर ली, वेब सीरीज़ भी बहुत सारी कर ली, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए एक्टिंग करना जो है सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे डोडा की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग एक्टिंग करना चाहते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन उस तरह जिस तरह करनी चाहिए या जिस तरह फिल्मों में करते हैं तो काफ़ी कुछ डाउट उनको रहता है कि शायद हम में कमियां हैं या वहाँ पर अच्छे से ज़्यादा होता है। तो थोड़ा बहुत बताया कि एक्टिंग करना कितना आसान है, वहाँ पर एक्टिंग किस तरह से की जाती है, और क्या लगता है कि एक्टिंग करना जिस तरह लगता है लोगों को या बच्चे जितने भी हैं कि थोड़ा टफ होता है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बातें बताया। जी देखिए, एक्टिंग करना टफ या आसान ये तो बात की बात होती है, पहले तो आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए एक्टर बनने का। जब आपके अंदर एक एक्टर बनने का पैशन आता है ना, तो वो रास्ते भी खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं कि आपको कौन से तरीक़ों से एक्टिंग को सीखना है, कहाँ से सीखना है और कैसे अपने पैशन को फॉलो करना है, वो ऑटोमेटिकली सारी रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती हैं। अभी मैं बताऊंगा, रिसेंटली हमारी एक फिल्म का शूट चल रहा है 1990, शाहिद काज़मी उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, भदरुआ में शूट चल रहा है पिछले 2 महीने से शूट चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि तकरीबन 25 से 30 लोकल लड़के यहाँ के उसमें काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, तो वो काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आने वाले टाइम में जितने ज़्यादा फिल्म्स यहाँ पे आएंगे, जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो लोकल लड़कों को मौका मिलना ही मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके पास सिर्फ पैशन फॉलो करें, पैशन फॉलो करेंगे, रिसोर्सेज जहाँ से उनको थिएटर, हमारे जम्मू में थिएटर है, मेरा जम्मू में रिदाक्ष थिएटर एंड फिल्म प्रोडक्शन है, वहाँ में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम उनको सिखाएंगे एक्टिंग क्या होती है, टीवी एक्टिंग कैसी होती है, थिएटर एक्टिंग कैसी होती है। जब वो सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको काम मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें कही कि वेब सीरीज़ भी किया, ये भी किया, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा, एक प्लेटफॉर्म जब यहाँ से बाहर निकलते हैं, जैसे अभी आप मुंबई गए या अलग अलग जगहों पे गए, तो कितना आसान या कितना मुश्किल उस जगह पे स्ट्रगल करना, जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि स्ट्रगलिंग बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं। और क्या लगता है जब ऐसा प्लेटफॉर्म अब जम्मू कश्मीर में मिलेगा तो कितना फ़ायदा जो है यहाँ के यूथ को, यहाँ के बच्चों को मिलेगा? देखिए, आपने 2 क्वेश्चन किए, पहले कि स्ट्रगलिंग कैसे करनी है, कैसे काम करना है, और दूसरा कि जम्मू कश्मीर में
क्या बच्चों का फ्यूचर क्या है, इस एज एन एक्टर फ्यूचर में क्या फ्यूचर है। तो मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, स्ट्रगलिंग ऐसा होता है कि आपको इस समय इंडस्ट्री में इतने आर्टिस्ट हैं, इतने ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, आपको ख़ास जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और ये जो मेहनत है ना, ये 1 दिन 2 दिन में नहीं आती, इसमें सालों लग जाते हैं। आप बड़े से बड़े स्टार का इंटरव्यू कर लीजिए, आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, नवाजुद्दीन हैं, त्रिपाठी जी हैं, तो वो इतनी आसानी से नहीं बने, उन्होंने मेहनत की है, 10-10 साल मेहनत की है। मुझे देख लीजिए, मुझे 10 साल हो गए इंडस्ट्री के अंदर, तो मैंने कोई बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं की है, लेकिन आने वाले टाइम में करूँगा जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है, अपना हार्डवर्क करते जाओ, 100% देते जाओ विद पेशेंस। ऊपर वाले ने चाहा तो कामयाबी आपको मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस पैशन से नहीं हटना है, हार्डवर्क करते रहना है। दूसरे सवाल का ये जवाब है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जब से लास्ट ईयर से फिल्म पॉलिसी रिलीज़ हो रही है, आप खुद देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में ही शूट कर रही है। और आपको एक चीज़ बताऊंगा, जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी का जो मेन मोटिव है कि आपको लोकल आर्टिस्ट हायर करने हैं, वो भी मेन लीड के लिए। तो आप सोचें कि अगर मेन लीड फिल्मों में जम्मू कश्मीर से होगा तो सेकेंडरी कास्ट भी यहीं से होगी। और अगर कोई बड़े बजट की फिल्म करती है जिसमें 200 आर्टिस्ट या 300 आर्टिस्ट या 400 आर्टिस्ट चाहिए, तो मुंबई से तो सारे आने वाले नहीं हैं, दिल्ली से सारे आने वाले नहीं, तो उनको तो लोकली चाहिए। तो एक बार अगर वो लोकल आर्टिस्ट किसी फिल्म में काम करता है और अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो अगर अपने लिए तो वो रास्ते खोल ही देगा ना। तो एक बार रास्ते खुलेंगे तो फ्यूचर उसका ब्राइट है ही है, कोई दो राय नहीं है। तो सर, आपसे कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा। जैसे जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें, वहाँ पर मूवीज़ शूट अलग अलग जगहों पे होती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। लेकिन आप खुद डोडा के हैं, भद्रवाह तो फेमस है ही है, लेकिन बात करें डोडा के अलग अलग इलाके जो हैं, जैसे बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं, चाहे लाल दमन है और भी ऐसी ऐसी जगहें डोडा की है। क्योंकि मैं खुद डोडा का हूँ तो मैं प्रेफर डोडा को ज़्यादा करता हूँ। तो क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि इन जगहों पे भी जो है इंडस्ट्रीज लाई जाए, यहाँ पर भी जो है शूट्स कराया जाए और इन जगहों को भी फेमस कराया जाए? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि शूट करना इतना आसान नहीं होता। शूट करने के लिए जब टीम आती है, जो क्रू आता है, वो काफ़ी बड़ा रहता है, जिसमें मिनिमम टू मिनिमम 40 से 50 लोग रहते हैं एट अ टाइम। उनको स्टे भी करना होता है, उनको रहना भी होता है, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं भद्रवाह में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेरा भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। ये जो अभी नेक्स्ट फिल्म मैं सुजात इकबाल जी की कर रहा हूँ, उनको जब भद्रवाह में रैकी करवाने के लिए मैंने ही कहा था, और मेरे दो जो मीर सरवर जी हैं, हमने उनको इंस्पायर किया। अदरवाइज़ ये तो कहीं और शूट कर रहे थे। नहीं, हम तो जैसे जानते हैं, जैसे भी भद्रवाह की बात करें तो सारे होटल्स बुक्स होते हैं, लगभग 400 से 500 लोग जो है बाहर से आए होते हैं। उसके अलावा लोकल्स तो अलग है ही हैं, तो स्पेस काफ़ी ज़रूरत होती है। लेकिन वो कमियाँ डोडा में है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारे लोकल प्लेसेस हैं, जो काफ़ी खूबसूरत जगहें भी है, वहाँ पर शूट्स हो भी सकता है। क्या आने वाले टाइम में आप यहाँ के होने के नागरिक से तो क्या आप इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर भी शूट कराने? देखिए, मैं आपने बीच में मेरी बात रोक ली, मैं इस बात पे आ रहा था कि हमने भद्रवाह क्यों प्रायोरिटी पे लिया, क्योंकि वहाँ पे एकोमोडेशंस हमारे पास थी, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा यूनिट जो हमारा शिफ्ट होता था। ऐसा नहीं है कि मैं डोडा में लेके नहीं आने वाला, मैंने कोशिश की। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे अपने डोडा वालों से थोड़ी सी नाराज़गी भी हुई उस टाइम पर। हमारा अतरंगी पे कुछ एपिसोड्स हमने शूट करने थे, जिसके लिए मैंने एक लोकेशन भी डोडा में ढूंढी। आप यकीन नहीं करेंगे, फाइनल होने के बाद जब मेरा यूनिट शिफ्ट होने वाला था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम शूट नहीं करने देंगे। आप सोचें कि मैंने तो कोशिश की, लेकिन हमारे लोगों ने मना कर दिया, वो भी ऑन स्पॉट। तो ऐसी कंडीशंस में तो हम आगे जा नहीं सकते। कहीं ना कहीं लोगों की कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, लोगों की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, लोगों की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। मैं टीम लेके आ रहा हूँ शूट के लिए, लेकिन डोडा वाले उसको एक्सेप्ट तो करें। भद्रवाह वालों ने एक्सेप्ट किया, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। डोडा वालों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ भी देनी पड़ेंगी उनको, ठीक है। दूसरी बात, हमारे डोडा में ऐसा नहीं है कि भद्रवाह ज़्यादा खूबसूरत है, डोडा कम है। बहुत सारी जगहें हैं जो हमने एक्सप्लोर करनी है, और आप देखेंगे, ये मेरा वादा रहा, आप देखेंगे कि डोडा में भी शूट होगा। अगले 1 साल 2 साल के अंदर डोडा की जितनी भी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं, जो खूबसूरत हैं, जिनको हम अपनी फिल्म के द्वारा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, डेफिनेटली पहुँचाएँगे। उसमें कोई दो राह है ही नहीं, आना ही आना है। चलो, उसके अलावा आपसे थोड़ी बहुत फैमिली को लेकर भी बात करते हैं, क्योंकि जो आपका काम है इसमें काफ़ी टाइम तक बाहर रहना पड़ता है और कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत जो है काफ़ी हद तक होती है। तो आपकी फैमिली को लेके भी जानना चाहूँगा, सपोर्ट आखिर किस तरह की थी, किस तरह आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया और जिस वक्त आज इस लेवल पे आप पहुँचे हुए हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि बिना फैमिली के सपोर्ट के कहीं नहीं पहुँच सकते। मेरी फैमिली मेरी सपोर्ट है, मेरी हिम्मत है, और उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं मेरी वाइफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो जब मैं कोई काम करता हूँ या मेरी कोई फिल्म रिलीज़ होती है, तो मेरे बच्चे बड़े पैशनेट हैं। वो कहते हैं पापा, मतलब प्राउडली वो कहते हैं कि हमारे पापा एक्टर हैं। और ये एक
एक्टर के लिए जब अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से ये बात सुनने को मिलती है तो बड़ा प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है कि उस फील्ड में तो मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, लेकिन ये जो अचीवमेंट है, जो अपनी फैमिली की आंखों में वो खुशी देखता हूँ, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके अलावा सर आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ नया आ रहा है, क्या कुछ नई मूवीज़ आ रही है, वो भी हमारे दर्शकों तक आप थोड़ा बताएं। जी जी, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि 4 फिल्म मेरी अभी ZEE5 पे आने वाली हैं। स्कैमी, ऑक्सीजन, टू बैंड रेडियो और MI नेक्स्ट, ये तो 1-2 महीने के अंदर ही आ जाएंगी। बाकी वाली फिल्म भी पोस्ट प्रोडक्शन में है, वो भी मुझे लग रहा है 2-4 महीने के अंदर वो भी रिलीज़ होने वाली हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है 1990, जिसकी शूटिंग अभी अंडरवे है। वो थिएटर्स में रिलीज़ होगी और शाहिद काज़मी जी की डायरेक्शन में वो फिल्म बन रही है। उसमें अपना क्या कहते हैं, अमीर सरवर जी भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं शादाब खान जी रियासी से, मैं भी उसमें कर रहा हूँ। अर्जुन मनहास हैं जम्मू से। एक किश्तवाड़ के हमारे एक्टर हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, वो भी उसमें काम कर रहे हैं, रे परिहार के नाम से हैं। तो लोकल टैलेंट को ही उन्होंने मौका दिया इस फिल्म के अंदर। एक हमारे सरफराज जी हैं बलेज से, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो भी उसमें काम कर रहे हैं। मुंबई से भी आर्टिस्ट आए हैं। सारा खान ने उसमें काम किया, वो सारा खान उसमें लीड कर रही है, फीमेल लीड कर रही है, वो भद्रवाह में आके शूट करके गए हुए हैं। तो ये फिल्म अभी फ़िलहाल चल रही है। इसके अलावा अतरंगी पे नेक्स्ट मेरे 48 एपिसोड का शूट होने वाला है, जो शायद फर्स्ट वीक अक्टूबर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो जम्मू में शूट होना है। और उसके साथ साथ एक मैंने आपको बताया सुजाद इकबाल खान जी की जो फिल्म है, वो हम 1-2 दिन में भद्रवाह में स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके अलावा सर आपसे थोड़ा बहुत ये भी जानना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में क्या ये जो आपका फील्ड है यही कंटिन्यू चलने वाला है या थोड़ा बहुत डाइवर्ट भी आप होने वाले हैं? देखिए कई सारी चीज़ें तो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते इतने एडवांस में कि क्या करना है। फ़िलहाल फुल कंसंट्रेशन जो है मेरी वो इसी करियर को लेके है कि इसी में फ्लोरिश करना है और अपना नाम बनाना है। सर उसके अलावा क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा यूथ के लिए, जो यूथ चाहता है आगे बढ़ना, क्योंकि आपने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल करने के बाद आज अब इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो जो डोडा का यूथ हो या पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर का यूथ हो जो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से कहीं पीछे रह जाता है, तो क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा? देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ा टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर, लेकिन मैंने अपनी पेशेंस नहीं खोई। मैं लगा रहा, हार्ड वर्क करता रहा। मैंने कभी माइंड में ये चीज़ नहीं लाई कि मैं कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाऊँगा। अभी मैंने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं की है, 10-12 प्रोजेक्ट्स किए हैं। इनसे आप बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम नहीं बना सकते, लेकिन मेरा यकीन, मेरा पैशन और मेरा जो धैर्य है वो मैंने बना के रखा हुआ है। और आप देखेंगे कि मैं इस पे आगे भी कंटिन्यू रहूँगा और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक चीज़ मैं बोलूँगा, जो आने वाली जनरेशन है या जो भी बच्चे जो हैं, मैं ये कहता हूँ कि अपनी पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट करो। कैरियर सिर्फ यहाँ नहीं है। कैरियर आपको अगर डॉक्टर बनना वहाँ पे बन सकते हो, डॉक्टर बनने के बाद भी आप एक्टर बन सकते हो, लेकिन अगर एक्टर बनना है तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पेशेंस है, पैशन है, तो एक्टर बनने में कोई रोक नहीं सकता आपको। तो आप अपना पैशन फॉलो करो, जो भी आपका पैशन है, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, आपके पैशन में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप वो कहते हैं ना कि 2 किश्तियों का सवार कहीं नहीं पहुंच सकता, तो अपनी 2 किश्तियों में सवार नहीं हो जाइए। एक ही किश्ती रखिए, एक ही लक्ष्य रखिए कि हमें ये करना है, ऊपर वाला साथ देगा, 100% देगा। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे राजीव राणा जी, जो एक एक्टर है जिनने काफ़ी टाइम से जो है स्ट्रगल किया, पहले थिएटर्स किया, उसके बाद कहीं ना कहीं आज बॉलीवुड में है और बहुत सारी मूवीज़, बहुत सारी वेब सीरीज़ जिनने की है। और आज के टाइम में कंटिन्यूसली आप देखते होंगे इनकी मूवीज़ आगे आ रही है, वेब सीरीज़ आ रही है और कहीं ना कहीं डोडा से उभर के आए हैं और डोडा का नाम भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद है आगे आने वाले टाइम में और भी इनकी मूवीज़ हम देखेंगे, और भी वेब सीरीज़ इनकी हम देखेंगे। और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मैसेज है कि आप पैशन रखिए, जो जज्बा आपके अंदर है उसको दिखाइए और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपका नाम आएगा। और आपको जो चीज़ चाहते हो आप बस चाहत होनी चाहिए। उम्मीद है, तवक्को रहेगी कि इस पे गौर किया जाएगा और आने वाले टाइम इनके हम और भी मूवीज़ और भी वेब सीरीज़ जल्द से जल्द देखेंगे। और बहुत सारे आर्टिस्ट जो चाहते हैं आर्टिस्ट बनना, तो कहीं ना कहीं इनको देख के भी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहे स्ट्रेट लाइन के साथ, आगे भी रूबरू कराते रहेंगे ऐसी हस्तियों के साथ।